शुरू करते हैं आज के पहले एडिटोरियल से। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसओईज अ फोकस ऑन पीआईए। तो इसमें राइटर ने बताया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। पीआईए को प्राइवेटाइजेशन जो की जा रही है उसके जो है कितने परसेंट शेयर्स प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। क्या ये प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, इसमें कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। जो करप्शन की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से क्या किसी किस्म के कोई जो है ये मज़ीद इकॉनमी को ख़राब करने के बायस तो नहीं बनेगी ये प्राइवेटाइजेशन। तो ये राइटर ने डिस्कस किया है। पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक चैलेंजेस का जो है शिकार है। फॉर एग्जांपल फिजिकल डेफिसिट की बात करें, फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि पाकिस्तान की इनकम जो है वो उसकी जो उसकी स्पेंडिंग्स हैं उससे कम है, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा सेविंग्स नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, डोमेस्टिक सेविंग्स बहुत कम है पाकिस्तान की, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लाजमी बात है, जब डोमेस्टिकली आपके जो हालात वो ख़राब होंगे तो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो नहीं आएगी। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो बहुत ज़्यादा लो वैल्यू पे चले गए हैं। इकॉनमिक अनसर्टेनिटी है। पाकिस्तान आप देख सकते हैं कि बार बार आईएमएफ के पास जा रहा है। अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक्स जो कंडीशंस पाकिस्तान की इकॉनमी की बनी हुई हैं कि पाकिस्तान को कई दफ़ा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ब्लिंक ऑफ बेल आउट से पाकिस्तान वापस आता है, कि डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान बड़े मुश्किल से बचता है। तो ये इकॉनमिक अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा जो डेट है पाकिस्तान का, कर्जा वो बढ़ता जा रहा है। और अभी बता रहे थे कि 87,000 जो है वो अरब, 87,000 अरब पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट वो हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से। तो इसके अलावा सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। यानी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के अंडर जो एंटरप्राइजेज हैं, जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल पीआईए, रेलवेज, स्टील मिल्स, इनकी वजह से जो ये बर्डन बनी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, ये लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, जिन्हें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुँचा रही हैं। तो ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। तो इस सेटबैक से छुटकारा हासिल करने के लिए इन लॉस मेकिंग मेकिंग जो एंटिटीज़ हैं, एसओईज हैं, ये बार बार गवर्नमेंट से कर्ज ले रही हैं, बेल आउट्स ले रही हैं। और इनका आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो तकरीबन 2.35 ट्रिलियन रुपए जो है पाकिस्तान में हो चुका था 2023 में। तो इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है वो प्राइवेटाइज किया जाए इनको, कि इनको स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को किसी को सेल कर दिया जाए, इनके कुछ शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट पार्टनर्स को जो है सेल कर दिया जाए। तो इसकी वजह से इनकी जो कंडीशन है वो बेहतर होने के चांसेस हैं। अगर बात करें पीआईए की, तो ये 1955 में जो है ये ओरिएंट एयरवेज के को मर्ज करके ये इसको बनाया गया था। 1955 में ओरिएंट एयरवेज जो 1946 में उसको बनाया गया था, लेकिन उसको बाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में मर्ज करके 1955 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वजूद में आई थी। तो एक विजनरी लीडर एयर मार्शल नूर खान की बात करें तो उनकी वजह से काफ़ी एक्सपैंड हुआ था पीआईए, और लीडिंग कंपनीज जो है एविएशन कंपनीज में शुमार होने लगा था। लेकिन 2008 में इसका जो है वो एक डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। तो अभी इसकी बात करें तो नेगेटिव इक्विटी पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन की जून 2022 में वो 490 बिलियन रुपए हो चुकी थी। नेगेटिव इक्विटी का मतलब होता है कि जो आपने कर्ज लिए हुए हैं वो आपकी टोटल जो आपके एसेट्स हैं उनसे ज़्यादा हो जाएं। यानी पाकिस्तान एयरलाइन का जो, अगर फ़र्ज़ करें ये 300 बिलियन डॉलर के बिलियन रुपए की है, तो इसने जो कर्ज लिए हुए वो 490 बिलियन डॉलर है फ़र्ज़ करें, तो ये इसकी नेगेटिव इक्विटी कहते हैं। तो इसकी वजह से, और जो लोन्स ले रखे हैं इन्होंने 109 बिलियन रुपया जो है लोन, वो लोन के तौर पे, और 268 बिलियन रुपया जो है वो गवर्नमेंट गारंटीज के तौर पे ले रखे हैं। तो इसकी वजह क्या है? एक तो बेसिक वजह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पाकिस्तान के हर इदारे की तरह पीआईए में भी जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा इसमें। इसकी वजह से एफिशिएंसी जो है पीआईए की वो जो है काफ़ी कम हो चुकी है। वर्कफोर्स की बात करें तो पुअरली ट्रेंड वर्कफोर्स है, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई। और इसके अलावा देखें तो अब देखें एक रिसेंटली एक स्कैंडल सामने आया था फेक पायलट लाइसेंसेस का। तो ये भी एक इनएफिशिएंट वर्कफोर्स की एक मिसाल थी। इसके अलावा बहुत से ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, और अनसस्टेनेबल रूट्स हैं जिन पे ज़्यादा जो है बेनिफिट नहीं होता।
नॉन कोर फंक्शन, फॉर एग्जांपल नॉन कोर फंक्शन कहते हैं जो मेन एविएशन फंक्शन से हट के होते हैं। ग्राउंड सर्विसेज हो गई, कैटरिंग के जो खाना प्रोवाइड करते हैं वो फ्लाइट्स के दौरान, या कोरियर सर्विसेज हैं। तो इन सब की वजह से जो है पीआईए का खसारा जो बढ़ता जा रहा है। मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ओपन स्काई पॉलिसी की वजह से। ओपन स्काई पॉलिसी में ये होता है कि जो तमाम एयरलाइंस होते हैं उनको इक्वली जो है वो बेनिफिट्स हासिल होते हैं एविएशन के लिए। तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से पीआईए डिक्लाइन का शिकार है। मैनेजमेंट के बहुत से इश्यूज हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं मैनेजमेंट में, दिन ब दिन कोई ना कोई चेंज होता रहता है। करप्शन और इनएफिशिएंसीज जो है हम पीछे आपको बता चुके हैं कि फेक पायलट लाइसेंसेज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन की वजह से। और एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो इसके ऊपर सेफ्टी बैन लगा हुआ है पीआईए के ऊपर। यूरोपियन यूनियन के अंदर सेफ्टी बैन है। इसके अलावा फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इंटरनल जो यूनियन प्रोटेस्ट हैं उनकी वजह से ये काफ़ी जो है डिक्लाइन का शिकार है। तो ये मेन थे फैक्टर जो डिस्कस किए हमने पीआईए के डिक्लाइन के। पीआईए जो है वो इतना बर्डन हम क्यों बन गया कि इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। स्ट्रेटजी ये है कि तकरीबन 51% शेयर जो हैं वो इसको प्राइवेटाइज किए जाएंगे। तो इसका रिस्ट्रक्चरिंग भी की जाएगी कि जो एविएशन है उसको नॉन कोर फंक्शंस जो हम पीछे बताए, नॉन कोर फंक्शंस के कैटरिंग, कोरियर सर्विसेज, उससे अलग किया जाएगा। और जो डेट मैनेजमेंट के लिए पीआईए को एक होल्डिंग कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। इनॉग्रल मीटिंग आप देख सकते हैं तो वो 27 मार्च 2024 को हो चुकी है। स्टेट बैंक के जो क्या कहते हैं उनको, गवर्नर के अंडर एक मीटिंग की क्या क्या कहते हैं यार, प्राइवेट इसकी चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हो चुकी है, जिसमें जो बेसिक था इसका सिनेरियो वो डिस्कस किया गया है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स इसके पाकिस्तान को ये है कि तकरीबन 250 से 300 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को उसका रेवेन्यू हासिल होगा इससे। और प्रोडक्टिविटी वो बढ़ने के चांसेस हैं। क्वालिटी जो है सर्विसेज की वो इससे काफ़ी बढ़ जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकती है। और अगर देखें तो दूसरी अगर कंट्री से मिसाल लें तो श्रीलंका की टेलीकॉम और एयरलाइंस प्राइवेटाइजेशन जो 1990s में हुई थी, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी जो है, ये दोनों टेलीकॉम भी और एयरलाइन भी काफ़ी उनकी रेवेन्यू बढ़ गया था और उनका डिक्लाइन को जो शिकार थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। ब्रिटिश एयरवेज को 1987 में प्राइवेटाइज किया गया था। और जर्मनी की एक एयरलाइन को 1994 में प्राइवेटाइज किया गया था। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये इसकी बेहतरीन मिसाल है कि प्राइवेटाइज करने से एयरलाइंस की जो है वो क्वालिटी में और उनके रेवेन्यू में वो काफ़ी इजाफा हो जाता है। सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन के लिए 3 C's फ्रेमवर्क जो है वो बताया जाता है कि कंपटीशन होना चाहिए प्राइवेटाइज करते हुए। एक ही बंदे को जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है ना वो नहीं कर देना चाहिए, कि मतलब ज़्यादा सारे लोग हों जो कम्पीट कर रहे हो प्राइवेटाइजेशन को ख़रीदने के लिए, पीआईए को ख़रीदने के लिए, शेयर्स के लिए। कॉपरेशन होनी चाहिए, कंसोलिडेशन। ये 3C फ्रेमवर्क है सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन के लिए। ओवरसाइट इसकी हो जानी चाहिए कि इंक्लूसिव अप्रोच के तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इसमें उनका इंटरेस्ट शामिल हो। प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्ट्रेटजिक होनी चाहिए। स्ट्रेटजिक का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म प्राइवेटाइजेशन जो है वो उसको होना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की इकानमी को लॉन्ग टर्म जो है फ़ायदा हो सके। और फिजिकल हेल्थ और सर्विस क्वालिटी जो है वो उसको इंश्योर करने किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो मेन है कि करप्शन को ख़त्म होना चाहिए इन इदारों से। तो प्राइवेटाइजेशन